अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं। लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा मॉर्गेज डीड का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। मॉर्गेज डीड के साथ और क्या डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। मॉर्गेज डीड के साथ एक तो बैंक आपसे जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा वो होता है MODTD, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। और दूसरा एक डॉक्यूमेंट अक्सर बैंक एग्जीक्यूट करवाते हैं वो होता है IGPA, इरिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। थोड़ा सा इनको देखते हैं क्या है ये दोनों डॉक्यूमेंट। जैसे MODTD, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, ये क्या होता है? इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र लेटर है या सेल डीड है, साइट प्लान है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह है, वो इस डॉक्यूमेंट में मेंशन होते हैं। ठीक है, इस बैंक के जो एंड में शेड्यूल में मेंशन होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप बैंक को सबमिट करवा रहे हैं। जस्ट समझ लें कि ये उसका एक डिपॉजिट डॉक्यूमेंट होता है कि क्या डॉक्यूमेंट आपने बैंक को सबमिट किए हैं। फ़ायदा इसका क्या होता है कि जिस वक्त आप प्रॉपर्टी बैंक से रिलीज़ करवाएंगे तो आपके भी रिकॉर्ड में होगा और बैंक के भी रिकॉर्ड में कि आपने एट द टाइम ऑफ मॉर्गेज क्या क्या डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट किए थे। ठीक है, दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है IGPA, इरिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको सादे अल्फाज में कह लें कि बैंक के नाम पे मुख्तार आम आप एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मुख्तार आम क्या होता है कि आप बैंक को राइट्स टू सेल दे देते हैं। ठीक है, दोनों में एक फ़र्क ये होता है कि जो MODTD है वो बैंक का इंटरनल डॉक्यूमेंट है, वो कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं होता, जबकि जो IGPA है उसको बैंक जो है वो कंसर्न अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड करवा सकता है। मसलन फ़र्ज़ करें अगर कोई रजिस्ट्री इंतकाल फ़र्द बेस्ड प्रॉपर्टी है तो उसको उसका अंदराज उसी तरह जिस तरह मॉर्गेज डीड आपके कचहरी में अंदराज होती है, तो इसी तरह IGPA को भी जो है बैंक उसको एग्जीक्यूट करवाने के बाद कचहरी में अंदराज या रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किया है कि मॉर्गेज डीड के रिवर्सल कैसे है, तो उसका भी थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कोई भी कस्टमर अपनी प्रॉपर्टी रिलीज़ कराना चाह रहा है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। उसका प्रोसीजर सबसे पहले मेनली तो ये होगा कि उस प्रॉपर्टी के जो भी फैसिलिटी उस कस्टमर ने अवेल की होगी सबसे पहले वो फुली एडजस्ट करवाएगा। ठीक है, बैंक वो सारी लाइबिलिटीज़ एडजस्ट करेगा, उसके बाद प्रॉपर्टी रिलीज़ करेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी रिलीज़ करते के बाद के स्टेप्स क्या होंगे कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लीगल रिमूवल और मॉर्गेज से क्लियर हो जाए। उसमें ये होगा कि जो स्टेप्स आपके मॉर्गेज के थे आप बिल्कुल उसको रिवर्स स्टेप में चलाएंगे। मसलन सबसे पहले तो ये होगा कि बैंक से आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वापस लेंगे अलोंग विद NOC। बैंक जो है आपको एक NOC देगा। एड्रेस किसको होगा? NOC जो आपकी कंसर्न अथॉरिटीज़ जहाँ जहाँ पे इसकी लीगल मार्किंग हुई है, जैसे फ़र्ज़ करें एक्साइज ऑफिस है या पटवार खाना है। ठीक है, तो उनको ये NOC एड्रेस होगा अलग-अलग से। ठीक है, बैंक से आपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वापस लेने हैं और NOC लेना है। इसके बाद जो आपके दो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए थे जैसे मॉर्गेज डीड और आपका IGPA यानी कि इरिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो इनको भी आपने रिवर्स कैसे करवाना है? मॉर्गेज डीड की जो रिवर्सल होगी वो होगी रिडम्पशन डीड। और इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आपका IGPA भी एग्जीक्यूट हुआ था तो उसकी रिवर्सल होगी, उसे कहेंगे रेवोकेशन डीड। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपने एग्जीक्यूट करवाने हैं बैंक से और कंसर्न अथॉरिटीज़ में सबमिट करने हैं। मॉर्गेज डीड के लिए NOC आप लेंगे। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कोई रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी है तो आप क्या करेंगे? पहले सबसे एक बैंक से NOC लेने के बाद पटवार खाने से फ़्रेश फ़र्द इशू करवाएंगे। ठीक है, फ़्रेश फ़र्द इशू होगी, फिर आप अपने लॉयर के थ्रू मॉर्गेज डीड के रिवर्सल के लिए रिडम्पशन डीड तैयार करवाएंगे। रिडम्पशन डीड बैंक और कस्टमर दोनों एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आप अपने कचहरी में या रेवेन्यू ऑफिस में इसको अंदराज करवाएंगे। रिडम्पशन डीड जब रजिस्टर हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी आप कंसर्न अथॉरिटीज़ में, जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें पटवार खाना इन्वॉल्व है और एक्साइज ऑफिस इन्वॉल्व है, तो दोनों जगहों पे आप जो है ये रिडम्पशन डीड सबमिट करेंगे अलॉन्ग विद NOC ऑफ बैंक। ठीक है,
इसमें क्या होगा कि ये रिडम्पशन डीड आप जाएंगे पटवार खाने में अंदराज करवाएंगे और अंदराज होने के बाद आप इसकी फ़्रेश फर्द म्यूटेशन हासिल करेंगे। फ़ायदा उसका क्या होगा कि आप मेक श्योर हो जाएंगे कि बैंक का जो लीगल मार्किंग थी वो रिमूव हो गई है। ठीक है, फ़्रेश फर्द इशू करवा लेंगे जो कि आपके नाम पे यानी कि ऑनर के नाम पे होगी। इसी तरह अगर इसका लियन एक्साइज ऑफिस में भी था तो आप क्या करेंगे, यही रिडम्पशन डीड की सर्टिफाइड कॉपी अलॉन्ग विद एनओसी एक्साइज ऑफिस में भी जमा करवाएंगे जिस तरह लास्ट मॉर्गेज डीड के स्टेप थे। इसी तरह इसमें भी क्या होगा कि सबसे पहले एक्साइज ऑफिस आपको पीटी देना इशू करेगा एक कस्टमर को और एक बैंक को, ताकि इसमें कंफर्म हो जाए कि बैंक को इस पर कोई भी एतराज़ नहीं है। ये पीटी देना दोनों आप जब ड्यू डेट में सबमिट होने हो जाएंगे तो आप इसका फ्रेश PT1 इशू करवाएंगे। फ्रेश PT1 उसी तरह इशू हो जाएगा जिसमें कि वो मेंशन हो जाएगा कि इस पर बैंक का लियन रिमूव हो चुका है और अब ये प्रॉपर्टी दोबारा से कस्टमर की ही ओनरशिप है बगैर किसी लियन मार्किंग के। ठीक है, इसी तरह फ़र्ज़ करें यही प्रॉपर्टी अगर फ़र्द बेस वाली नहीं है, ट्रांसफ़र लेटर या अलॉटमेंट लेटर वाली है, तो उस कंसर्न अथॉरिटी में फॉर एग्जांपल जैसे DHA है तो DHA में आप रिडम्पशन डीड सबमिट करवाएंगे और बैंक को और कस्टमर को उसी दिन DHA एक इंटीमेशन लेटर भेजेगा विद इन ड्यू डेट। जब कोई ऑब्जेक्शन वगैरह या कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होगा या बैंक कंफर्म कर देगा अथेंटिसिटी उस रिडम्पशन डीड की और अपने NOC लेटर की, तो वो कंसर्न सोसाइटी क्या करेगी, आपको फ्रेश डेट में आपके लिए रिमूवल का एक कंफर्मेटरी लेटर इशू कर देंगे जो ये मेक श्योर कर देगा कि अब आपकी प्रॉपर्टी उस कंसर्न सोसाइटी से भी रिलीज़ हो चुकी हुई है। ठीक है, इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें IGPA एग्जीक्यूट हुआ था तो उसकी रेवोकेशन डीड वो एग्जीक्यूट होगी और उसका आप अंदराज करवा देंगे कचहरी में, जिससे कि आपके जो प्रीवियस IGPA था, जो राइट्स आपने बैंक को ट्रांसफ़र किए थे वो भी कैंसिल हो जाएंगे और अब आपकी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया। सेफर साइड पे आपने क्या करना है, तमाम कंसर्न अथॉरिटीज़ से जैसे फ़र्ज़ करें रेवेन्यू ऑफिस है वहाँ से भी और बाकी डिपार्टमेंट से भी एक फ्रेश डेट में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की वो कंफर्मेशन ले लेनी है NOC टाइप, जो ये कंफर्म कर देंगे कि आपके अब इस प्रॉपर्टी पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है।